अच्छा, वो ट्रेन में जो एसी वाला फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट होता है ना, जहाँ पर आप दरवाजा खींच लेने पर या बंद कर लेने पर आपका एक खुद का प्राइवेट रूम बन जाता है, उसी तरह का फैसिलिटीज क्या बसेस में भी मुमकिन होगा, जहाँ पर आप दरवाजा या शीशा खींच लेने पर आपका एक खुद का प्राइवेट कैप्सूल या पॉड या केबिन, जिस भी नाम से आप इसे पुकार लो, ऐसा कुछ बन जाएगा। अगर इस तरह की बसेस है हमारे भारत में, तो वो कौन सी रूट पे चलता है, उसका भाड़ा क्या है, एयर कंडीशन वगैरह है कि भी या नहीं, सामान रखने का कितना जगह है, सर्विस कैसा है इस बस का, डिपार्चर और अराइवल सही समय पर होता है कि नहीं, बस कितनी बार रुकती है, यानी कितनी स्टॉपेज वो देती है, बाथरूम का क्या इंतजाम है और खाने पीने का क्या बंदोबस्त है। अगर हम बैठ के सवारी करना पसंद करें तो क्या बस की छत हमारे सर पे टपली मारेगी, और अगर हम सो के जाना पसंद करें तो क्या पैर फैलाने के लिए काफी जगह है भी या नहीं, तकिया वगैरह देता भी है कि नहीं ये बस सोने के लिए, और सर्दियों में क्या कंबल देती है, सेटिंग अरेंजमेंट कैसा है इस बस की, और सबसे बड़ी बात बुकिंग कहाँ से करे भाई। चलिए इन सारे सवालों का जवाब आज हम दे ही देते हैं आपको इस वीडियो में, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे इस बस से जुड़े एक बहुत ही छोटी सी बट अहम डिफेक्ट। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, किसी भी इस पॉइंट पर स्किप मत कीजिएगा, और यहाँ पर दिए गए जानकारी अगर पसंद आता है आपको तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। बस पे चढ़ते ही बस की चालक और उसकी सहयोगी इतनी मददगार और फ्रेंडली नजर आए कि कोई भी अनुमान लगा सकता है कि बाकी का यात्रा कैसी होगी। शुभ नाम? ज्ञान तिवारी जी। और ये तो सचिन जी है, बहुत ही हेल्पफुल है। वाह क्या बात है। नहीं, 2 बार फोन किया, उससे 2 बार ही मुझे फोन उठाकर पूरा डायरेक्शन दिया। जी मैम। और आपका शुभ नाम? दीपक सेठ मैम। दीपक सेठ, ओके। थैंक यू मैम। मिले खुशी हुई। ओके। फिर भी इस यात्रा में एक कहीं छोटा सा एक डिफेक्ट है जो हम आगे चल के खुलासा करेंगे। फिलहाल तो बस की इंटीरियर देख लेते हैं। तो जी चालक के पीछे सिटिंग अरेंजमेंट है, 2 चेयर इन अ रो, कुल मिलाकर आपके यहाँ पर 12 सीटें हैं। फैसिलिटीज बोले तो वही द यूजुअल, रिक्लाइनिंग चेयर, विंडोज, कर्टन्स, चार्जिंग पॉइंट, वाटर बॉटल स्टैंड और रीडिंग लाइट्स। पर जहां आमतौर पर इस डबल सिटिंग अरेंजमेंट के बायां तरफ होता है सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट, इस बस में है सिंगल स्लीपिंग अरेंजमेंट। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, खास करके उन यात्रियों के लिए जो बुजुर्ग है या अपाहिज है या घुटनों का दर्द है या किसी भी कारणवश जो ऊपर चढ़ नहीं सकते, वो इस सीट को अवेल करके सोते सोते अपने यात्रा का आनंद ले सकता है। इस लोअर स्लीपर बर्थ के ऊपर भी है अपर स्लीपर बर्थ, तो अगर आप एक इंडिपेंडेंट महिला यात्री हो तो आपके लिए ये अपर स्लीपर बर्थ बिल्कुल सही रहेगा। और इस सिंगल स्लीपर बर्थ के विपरीत है डबल स्लीपर बर्थ। अपर डबल स्लीपर बर्थ बस के प्रारंभ से अंत तक है, जबकि लोअर स्लीपर बर्थ बैठने वाली सीटें जहां खत्म होती है वहीं से शुरू होती है। पूरी बस एयर कंडीशन है और आपकी प्राइवेसी के लिए कर्टन्स है और आपकी सिक्योरिटी के लिए खींचकर बंद करने वाली मोटे मोटे शीशे हैं। लगेज स्पेस बिल्कुल ट्रेन के डिब्बों की तरह आपके बर्थ के नीचे ही है, तो वहां पर अपना सामान घुसा दीजिए और एक मोटी सी चेन और ताला चाबी के साथ उसे सिक्योर कर लीजिए। और एक बात, ट्रेन की डिब्बों की तरह ना यहाँ पर महिला टीटी भी आती है आपकी टिकट चेक करने के लिए, तो बिना टिकट के सवारी गलती से भी सोचिएगा मत। हाँ, टीटी से एक बात याद आई, इस वाहन का यात्रा मूल्य कुछ इस प्रकार की है कि अगर आप बैठ के यात्रा करना पसंद करोगे तो आपका भाड़ा पड़ जाएगा 500 से 600 रुपए। अगर आप ऊपर वाले बर्थ में लेट के जाना पसंद करोगे तो उसका टिकट भाड़ा हो जाएगा 700 से 800 रुपए, और अगर आप नीचे वाले बर्थ पे लेट के यात्रा कर रहे हो तो आपका मूल्य हो जाएगा 900 से 1000 रुपए। ऑफ कोर्स ये रेट सीजन और डिमांड के हिसाब से बदलती रहती है, पर चाहे नीचे वाला स्लीपर बर्थ हो या ऊपर वाला स्लीपर बर्थ हो, हर एक का अपना अपना प्राइवेसी के लिए है कर्टन्स और सिक्योरिटी के लिए है शीशे का दरवाजा, जिसे खींचते ही आपको अंदर बिल्कुल कैप्सूल और जापानी स्पॉट वाला फीलिंग महसूस होगी। अच्छा, इतनी देर से खड़े रहते रहते आप लोग का पैर नहीं दुख रहा है? चलिए तो अंदर चलिए, चलते हैं अपने पॉड में और देखते हैं कि ये बस अंदर से दिखती कैसे है और क्या क्या सुविधाएं ये दे रही है। तो ये है डबल स्लीपर लोअर बर्थ और ये है सिंगल स्लीपर लोअर बर्थ। दोनों में ही तकिया, कंबल, रीडिंग लाइट, चार्जिंग पॉइंट, एक सामान रखने की जगह और एक खिड़की जिसमें कर्टन्स लगा है। ये सब सुविधाएं तो दे रही है, पर खिड़की काफी छोटा है। अब चलिए ऊपर वाला सिंगल बर्थ और डबल बर्थ का भी कर लेते हैं मुआयना और अपनी गिद्ध जैसे आंखों से जांच कर लेते हैं कि ये बस क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं और यहाँ पर क्या क्या असुविधाएं हैं। वेल, छोटे मोटे सामान जैसे कि हैंडबैग, वाटर बॉटल या खाने पीने का चिप्स वगैरह रखने के लिए यहाँ पर एक होल्डर है। रीडिंग लाइट्स और डिम लाइट भी है यहाँ पर। तकिया है, कंबल है, अच्छा एक नहीं दो कंबल दिया है फॉर 2 पीपल। शीशा भी बहुत ही मस्त, क्लियर और साफ सुथरा है और काफी बड़ा भी है लोअर बर्थों के मुकाबले।
इनफैक्ट आपको यहाँ से बाहर का नजारा बहुत ही अच्छा दिखेगा। और कभी भी आपको लगे कि आप बाहर कुछ भी देखना नहीं चाहते हो तो मोटे मोटे कर्टन्स है, खींचकर उसे बंद कर लीजिए। और अपने केबिन वाला फीलिंग को ताजा करने के लिए यहाँ पर भी है मोटे मोटे कर्टन्स और शीशे की मोटे मोटे दरवाजा, जिसे खींचकर आपको मिलेगा एकदम जापानीज पोर्ट वाला फीलिंग। और अगर जगह की बात करें तो जगह तो यहाँ पर इतनी है कि 3 लोग यहाँ पर आराम से बैठकर अपनी पूरी यात्रा गप्पे मारते हुए बिता सकता है, या फैमिली डिनर एक साथ कर भी सकता है। और अगर बस की हाइट की बात करें तो वो तो इतनी है कि आपको कभी भी एक क्षण भी नहीं लगेगा कि हर स्पीड ब्रेकर के साथ बस आपके सर पे टपली मार रही है। इन शॉर्ट एक शब्द में बोला जाए तो इस कैप्सूल बस होटल की लेंथ और हाइट दोनों ही काफी बढ़िया है। अब चलिए वो जो सिंगल स्लीपर अपर बर्थ है उसका कर लेते हैं हम लोग पोस्टमार्टम। बाय द वे सॉरी यात्रियों, वो इतना अच्छा ट्रिप चल रहा है ना, तो वो मेरा प्रिमिटिव आदिम पूर्वजों का डीएनए अचानक से काम पे लग गया और हम एक केबिन से दूसरा केबिन में उछल के आ गए। सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं किया, उसको जरा इग्नोर कर लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर बड़े बड़े शीशे, तकिया, कंबल सब है, पर लाइटों की जरा सी कमी है। हाँ, रीडिंग लाइट्स और डिम लाइट तो है ही, पर और एक चीज़ की कमी है यहाँ पर, वो जो होल्डर होता है ना जहाँ पर आप वाटर बॉटल, हैंड बैग वगैरह रखते हो, उसकी भी यहाँ पर खामियां नजर आई। पर स्पेस काफ़ी बड़ा है। वेल, समय हो गया, काफ़ी रात हो गई, सब कोई सो भी गए हैं। हाँ, एक चीज़ और एक मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी लगी। हम लोग जो इतनी हरकतें कर रहे थे ना, इसकी जो इतनी सारी आवाज़ें हो रही थी, दूसरा कोई भी पैसेंजर कंप्लेन नहीं किया इसके बारे में। क्यों? क्योंकि हमारी आवाज़ ना, जैसे ही हम लोग वो शीशे की दरवाज़ा बंद कर लेते, बाकी केबिनों तक वो पहुँच ही नहीं रही थी। तो आप कह सकते हो कि साउंड वगैरह अच्छा ही है। इनफैक्ट बस की जो चलने वाली साउंड होता है ना, ट्रैवलिंग की साउंड, वो भी हमें डिस्टर्ब सारी रात भर नहीं किया। इनफैक्ट नींद तो इतनी अच्छी आई कि सुबह हेल्पर को तो हमारी दरवाजा नॉक करके, जोर जोर से नॉक करके हमें जगाना पड़ा। और इसी नॉकिंग में बस की जो एकमात्र डिफेक्ट है ना, वो है छुपा। दरअसल ये बस अपनी सही निर्धारित समय पे ही डिपार्चर सिटी से रवाना होती है, फिर जाकर बीच रात में एक हॉल्ट देती है जहां पर यात्रियां बाथरूम वगैरह, खाना वाना या कुछ भी धूम्रपान या कुछ भी कर सकता है। और इस बीच में क्या होता है कि बस की चालक और उसके सहयोगी बदल दिया जाता है और नए चालक और सहयोगी को पता नहीं होता है कि आपको कहां पर उतरना है। अब इसकी वजह से हम चारों को तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, क्योंकि हम तो लखनऊ की गलियारों से ऐसे भी अनजान वैसे भी अनजान, हमें तो एक कैब या टैक्सी या ऑटो टोटो वगैरह तो करना ही था। बट जो लखनऊ के एक्चुअल निवासी है, शायद उन लोगों को ऐसे स्टॉपेज में पहले उतरना था जो उन लोगों के घर के करीब हो, पर वो स्टॉप तो कब का पीछे छूट गया। उन लोगों को फिर से एक कैब या टैक्सी करके अपने घर तक जाना होता है और इसकी वजह से तो झगड़ा झमेला तो हो ही जाता है। पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जी हाँ यात्रियों, सही पकड़ा आप लोगों ने। हम लोग इस बस से, जो कि क्षेत्रीय ट्रैवल्स के अंदर आता है और जो ट्रैवल्स लगभग उत्तर प्रदेश के हर बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ता है, तो हम इस बस से पहुंचे थे बनारस से लखनऊ। और अभी आपके स्क्रीन पे लखनऊ का स्टेशन दिखाई भी दे रहा होगा। लखनऊ के स्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट में है लखनऊ की बस स्टैंड। बस एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि मैसेज में जो पिलर यानी खंबे का नंबर आएगा, उसको फॉलो करके आपको अपनी बस ढूंढना होगा। हम लोग का था फ्लाईओवर का पिलर नंबर 9, जिसके पास से हम लोग ये क्षेत्रीय ट्रैवल्स के बस में चढ़े थे। हम लोग के लिए तो ये अच्छा ही था, क्योंकि फ्लाईओवर के तले बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे जहां पर हमने डिनर करके फिर इस बस में चढ़े। और हमने इस बस की टिकट बुकिंग की थी GoIBibo के ऐप के माध्यम से। और क्योंकि हमारी ये वीडियो कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, तो इसलिए हम बता देना चाहते हैं कि GoIBibo के अलावा भी अगर आप चाहो तो रेड बस, MMT या खुद क्षेत्रीय ट्रैवल्स के ऐप के माध्यम से भी आप अपने सीट बुकिंग कर सकते हो। आशा करते हो इस बस से जुड़े सारी की सारी जानकारियां अब तक हमने आपको दे दी है। अगर कभी हो सके तो जापानीज पॉड वाला होटल तो नहीं, पर हमारी ये देसी पॉड वाला बस जरूर ट्रैवल कीजिएगा, इसे एंजॉय कीजिएगा। और हो सके तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक देते हुए हमारे चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।